वाराणसी जनपद के रामनगर से है, जहां चंद्रेश हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर प्रबंधक के खिलाफ वहीं की काम करने वाली एक पूर्व स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन उक्त महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच भी कर रही है। हमारे क्राइम रिपोर्टर संतोष अग्रेडी ने अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर वहां कार्यरत कर्मचारियों से बातचीत की। हम मौजूद हैं इस समय टेंगरा मोड़ रामनगर चंद्रेश हॉस्पिटल पे। यहाँ जैसा कि विगत 2-4 दिन से ये चल रहा है, चंद्रेश हॉस्पिटल के प्रबंधक के खिलाफ यहाँ की ही एक पूर्व स्टाफ जो पूर्व में काम करती थी और 3 महीने से उसको हटा दिया गया है, उसने यहाँ के प्रबंधक के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं जिसकी जांच की जा रही है प्रशासन द्वारा। उसी क्रम में हम तफ्तीश पे आए हुए हैं यहाँ पे चंद्रेश हॉस्पिटल में। यहाँ देखिए उनके हॉस्पिटल के ही कुछ स्टाफ हैं, हम इनसे जानकारी करना चाहते हैं कि क्या मामला है। आप यहाँ पे क्या हैं? स्टाफ है। स्टाफ है। तो आपके साथ वो काम की है? हाँ की है। तो क्या मामला है, ये सब क्यों मामला हुआ, ऐसा क्या कुछ बताइए। वो बराबर बदतमीजियां करती थी, पेशेंट से जाकर लड़ जाती थी और हम लोगों से झगड़ा करती थी। उनका चाल चलन अच्छा नहीं था, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। इसके वजह से सर 3 महीने से उनको निकाल दिए हैं। और निकालने के बाद वो हम लोगों से बात करती थी तो कहती थी कि तुम्हारे सर को हिला कर रख देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और उनको समझ में आ जाएगा कि वो किससे आप लोग जैसे यहाँ स्टाफ है, काम करती हैं, जो आरोप वो लगा रही है, तो आप भी अब हाँ, तो उसके बारे में बताइए। क्या जो प्रबंधक जी हैं आपके, जो है इस तरीके का इनका नेचर कैसा है? सरासर गलत है। वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। आप यहाँ? मैं सर अभी आज तक तो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं देखी डॉक्टर साहब के प्रति। यहाँ आप भी काम करती हैं? मैं भी काम करती हूँ, मैं भी स्टाफ हूँ सर। और आप यहाँ कितने दिन से हैं? मैं पिछले 6-7 साल से। आपके साथ में वो स्टाफ थी? जी। तो क्या है, क्यों वो आखिर में ऐसा क्यों आरोप लगाई, क्या मामला है? ऐसा आरोप का कोई मतलब ऐसी सूचना दे दी थी। जब ये 3 महीने से छोड़ी हैं तो बीच बीच में जैसे ये संदेश मिलता था कि हम बता देंगे, समझा देंगे, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम लोग को इस प्रकार में कोई घटना की जानकारी नहीं थी और कभी डॉक्टर साहब के खिलाफ हमने कभी कुछ देखा भी नहीं। यही बात है। तो आखिर में वो यहाँ थी तो क्या बिहेवियर था, क्यों उसको हटाया गया जो है यहाँ बिहेवियर? वो उसमें हटाने का रीजन ये हो गया कि जैसे स्टाफों से उलझ जाना, बाकी लोगों से उलझ जाना, और इसमें ये डिस्टर्बिंग हुआ तो डॉक्टर साहब ने फैसला लिया और सभी लोग से मिल के लिया कि जैसे इनको अगर 2-3 महीने के लिए हटा दिया जाए तो शायद इनकी स्थिति सुधर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया जिसका कि हम लोग को कोई उम्मीद था ही नहीं। तो हटाने के बाद वो यहाँ आती थी क्या? हटाने के बाद तो नहीं आई हैं, और एक बार आई हैं और जो है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बहाने आई थी, और दोबारा आई तो दोबारा वाले दिन मैं मौजूद नहीं था। मैं गया था अस्पताल के प्रचार प्रसार में। उसके फिर मॉर्निंग हमको घटना पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है। और आपका नाम क्या है? श्रेया। तो आप भी यहाँ स्टाफ ही हैं? तो आपके साथ भी वो काम की है? हाँ की है। तो क्या उसका कैसा बिहेवियर था और क्यों ऐसा आरोप लगाई, क्या है इसका कारण? सबसे पेशेंट से लेके स्टाफों से सबसे बदतमीजी करती थी, हमेशा लड़ती झगड़ती थी। तो फिर क्या हुआ, उसको हटा दिया गया था? हाँ, उसको हटा दिया गया। आइए हम दिखाते हैं आपको पहले उसे महिला का बयान, जो वहां की पूर्व स्टाफ थी और उसने प्रबंधक के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। वहाँ 2 साल से हमारे साथ दवा देकर हमको नशा का हमारा साथ गंदी हरकत कर रहे थे। पूरा तरीके से सही बताया कि मतलब कैसे, मतलब दवा आपको कैसे दी गई, क्या हुआ था? हमको पता नहीं था, वो हमको हमारे पर गलत निगाह से देख रहे थे, हमको मालूम नहीं था। अच्छा। हमारा अचानक पेट दर्द करने लगा। कौन देख रहा था? वही डॉक्टर सुनील सिंह। और प्रबंधक सुनील कुमार ने क्या कहा, देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की ये विशेष पड़ताल। डॉक्टर साहब, क्या सच्चाई है, वो आपके यहाँ स्टाफ थी और इस तरीके का आरोप लगा रही है, क्यों लगा रही है? पुरानी स्टाफ थी तो उसको बार बार चेतावनी दिया था, अभद्र व्यवहार करती थी तो उसको निकाल दिया गया। और निकाल लिया गया तो 3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद ही आई, 1-2 बार आई तो स्टाफों से झगड़ा कर ली, मारपीट तक की नौबत आ गई। अब उसी में उसको स्टाफ झगड़ा कर रहे हैं और एलिगेशन हम पे लगा रही है। तो ये छोड़ने के बाद आपके पास आई थी? छोड़ने के 3 महीने बाद आई है तो स्टाफों से लड़ गई है। उन्हीं लोग में हमेशा लफड़ा होते रहता है।
बनता है नहीं स्टाफों में आपस में। तो स्टाफ जब आपस में लड़ लिए, झगड़ा लड़ाई कर लिए, मारपीट तक की नौबत हो गई, मारा हाथापाई हो गया, बीच बचाव करके छोड़ा दिया गया। लेकिन अब उसका कहना है कि डॉक्टर साहब मरवाए हैं, और डॉक्टर साहब मरवाए हैं तो इसलिए डॉक्टर साहब को हम फंसा रहे नहीं, हैं। उसने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो नशे की दवा देके तो नशे की दवा दे करके अगर हम हमारे यहाँ 5 से 7 साल रही तब उसको याद नहीं आया, और जब हमने उसको निकाल दिया अस्पताल से तो 3 महीने बाद याद आता है कि हमको नशे की दवा दिए हैं। उसके बाद उसका वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी भी बातें उसने अपने स्टेटमेंट में बोली हैं। तो वीडियो बना के ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उसका वीडियो है कहाँ? ऐसा कुछ है तो 5-7 साल उसको नहीं याद आता, निकलने के बाद उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है।